जयपुर के सोडाला स्थित वेद वाटिका कॉलोनी में वेद वाटिका विकास समिति के तत्वावधान में पौष बड़ा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये आयोजन छापोला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में संपन्न हुआ, जहां धार्मिक आस्था और सामाजिक सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलोनी स्थित बालाजी मंदिर से हुआ, जहां बालाजी की पूजा अर्चना की गई और उन्हें हलवे एवं पौष बड़ा का भोग लगाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास को दान, सेवा और पुण्य अर्जन का विशेष समय माना जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंदों और श्रद्धालुओं को सेवा भाव से भोजन उपलब्ध कराना रहा। आयोजन में वेद वाटिका विकास समिति के सभी सदस्यों के साथ साथ कॉलोनी वासियों ने भी सक्रिय सहयोग किया। कार्यक्रम में रमाकांत शर्मा सचिव, रूपनारायण सैनी कोषाध्यक्ष, बाबू सिंह राजावत उपाध्यक्ष, महेंद्र बागड़ा समिति सदस्य एवं लक्ष्मण सिंह चौहान जिला मंत्री भाजपा खेल प्रकोष्ठ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बाबूलाल जी छापोला, डायरेक्टर छापोला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने भी आयोजन में सक्रिय योगदान दिया। ये हमारी वेद वाटिका विकास समिति अभी साल भर पहले चुनाव हुए थे, हमने अभी नई कार्यकारिणी बनाई है। उसको देखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखना चालू किया है। पहले हमने वो बनाया था, अन्नकूट वन उत्सव बनाया था। उसके अंदर हमारे बाबूलाल जी छापोला साहब हैं और ये हमारे कॉलोनी के मुख्य मेन आदमी हैं, जैसे ट्रेजर साहब हैं, सचिव सेक्रेटरी साहब हैं, और भी हमारी कॉलोनी वाले सभी का सहयोग रहा है हमारे को। और हमारे को हमारे विधायक साहब ना, उनको काम इतना पसंद आ रहा है कि उन्होंने टाइल्स इशू करवा दी हमारे यहाँ पे पूरी कॉलोनी के अंदर। हैंडपम्प लगवा दिया उन्होंने, वायरिंग के उसमें केबल लगवा दी, कई जगह खड्डे थे, मिट्टियाँ डलवा दी। और हम चाहते हैं कि हमारी वेद वाटिका कॉलोनी एक आदर्श कॉलोनी बन जाए, और इसमें हमारा पूरे विधायक साहब का पूरा सहयोग है। और अभी कुछ इस टाइम में हो सकता है वो आने वाले हैं अभी, ऐसा हमने सुना है। और हम चाहते हैं कि आगे से आगे हमारी कॉलोनी का विकास हो, और हमारे विधायक साहब का पूरा सहयोग हमारे साथ में है, ये हमें विश्वास है। मैं रमाकांत शर्मा, सचिव वेद वाटिका कॉलोनी विकास समिति। ये जो पौष बड़े का कार्यक्रम है, ये एक प्रकार से राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम इसको मानते हैं, क्योंकि पौष बड़ा ऑल इंडिया लेवल पर बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता, लेकिन राजस्थान की एक परंपरा है। इसमें रीति रिवाज, लोक रीति, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पौष बड़े का आयोजन किया गया है। और साथ में इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पौष बड़े से क्या आता है, एक सामूहिक संगठन का है। आज के कलयुग में संघे शक्ति कलयुग की स्थापना को मानते हैं कि संगठन है तो आपकी बात को आगे भी तवज्जो दी जाएगी। इसका हमको ये फल मिलता है कि आगे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, इनको हमारी जो संगठन की जो शक्ति है उससे परिचय भी होता है। और हम हमारे जो कॉलोनी के जो भी रोज़मर्रा के काम हैं, बड़े काम हैं, जैसे हैंड पंप है, वो है, इसके नियमन की बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी कुछ किसी तरीके से कुछ हद तक विकास की गति को और बढ़ रहा है। लाइट की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, ये सब संगठन के बलबूते पे ही संभव हो सकता है। और पौष बड़े और ऐसी जो रीति रिवाज हम एक परंपरा के रूप में मनाते हैं, उससे क्या एक सामूहिक संगठन का परिचय सामने वाले को मिलता है और उसका प्रभाव हमारी कॉलोनी के विकास पे पड़ता है। तो इस तरीके से आज के समय में संगठन को मजबूत करना है, तो इन छोटी मोटी जो रीति रिवाज हैं संगठन की, और जो कि जिसमें एक साथ बैठ के एक दूसरे को परिचय हो सके। बड़े शहरों की परंपरा है कि एक ही मकान में या पड़ोस में ही नहीं जानता है कि कौन आदमी कहाँ रहता है, कौन क्या है। और यहाँ तो कॉलोनी के पूरे प्लाटों को हम एक दूसरे को ऐसे फंक्शनों में देखते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, और एक दूसरे से जो विचारों की बातों का उनका हम आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, जो छोटी छोटी चीज़ तो छोटी है एक परंपरा के रूप में, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत बड़ा व्यापक रूप से हमको देखने को मिला है। और जिसका प्रभाव हमारे सांस्कृतिक धरोहर के साथ में पारिवारिक संगठन है, प्रशासनिक संगठन है,
और ऊपर की जो भी योजनाओं को क्रियान्वित के रूप में भी देखा जाए तो इन सब का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमें ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। और ये जो अभी हमने जो नई कार्यकारिणी बनी है, इसका एक ये देखा है कि इसमें सभी व्यक्ति सौहार्दपूर्ण वातावरण से एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसी का परिचय आज आप भी हम हमारे इस संगठन के रूप में, लोगों के एकता के रूप में जो यहाँ व्यक्ति खड़े हैं, तो उन सब से ये परिचय आपको प्रत्यक्ष रूप से महसूस हो रहा होगा कि ये संगठन की बदौलत है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके दुख दर्द में काम आते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें इसके जो ये हमारी जो फंक्शन हैं उनमें शामिल होकर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने का ही फल है। इतना कह के मैं अपना धन्यवाद स्थान करूँगा। हाँ, मैं माता दीन मीना, यहाँ के विकास समिति का गार्जियन। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये जब से नई कार्यकारिणी बनी है विकास समिति की, जब से सामूहिक ये जो आयोजन है ये बराबर होते रहे हैं और डेवलपमेंट की जहाँ भी कोई होती है हमारे एमएलए साहब से हम पूरा सहयोग लेके और उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और भी जो भी कोई पेंडिंग काम है उनके लिए लक्ष्मण सिंह जी जो अध्यक्ष हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा। और कॉलोनी की कोई भी समस्या होती है उसको सामूहिक रूप से मिलके और वो सब करते हैं, उसका सहयोग करते हैं और समाधान करते हैं। और इसके अलावा जो भी कोई आपसी जानकारी नहीं थी पहले, वो गेट टुगेदर होने से, जैसे पोष बड़ा गणगौर उत्सव और ये वन उत्सव वगैरह किया, उसमें आपसे मिलना जुलना सारा अच्छी तरीके से हो रहा है और ये आगे भी रहेगा, ये पूरा हमको आशा है। मैं प्रदीप कुमार शर्मा, श्री वीर हनुमान मंदिर जो वैद्यवाटिका कॉलोनी में स्थित है उसका मैं सेवक हूँ। और आज वैद्यवाटिका कॉलोनी विकास समिति के सदस्यों के द्वारा आज एक भव्य आयोजन पोष बड़े का किया जा रहा है, जो कि हमारी सामाजिक संस्कृति का एक मिला जुला रूप है। और इसमें आपसी गेट टुगेदर की व्यवस्था रहती है, एक दूसरे को जानकारी का मिलती है, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के आड़े आते हैं। और एक हमारी परंपरा जो अक्षुण्ण जो बनी हुई है उसका निर्वहन होता है और आगे आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम अपनी सामाजिक संस्कृति को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साहब, मैं महेंद्र बागड़ा इस विकास समिति का एक कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और ये जो आज आयोजन होने जा रहा है वो एक पोष बड़े का है। ये इसके रूप में हम सारे कॉलोनी वासी एक रूप से जुड़ जाते हैं, एक परिवार के रूप में है। और जब से नई कार्यकारिणी बनी है ये हमारा दूसरा आयोजन है, आगे भी हम करते रहेंगे। इससे क्या सब एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और हमारे विधायक साहब हैं उनका बहुत बहुत सहयोग है। दूसरे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं लक्ष्मण जी, इनके आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है। सचिव साहब हमारे हैं रमाकांत जी, कोषाध्यक्ष हमारे सुखनारायण जी है, इनके आशीर्वाद से काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। साथ ही युवाओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन में लगभग 1000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही राहगीरों को भी प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को मूंग दाल के पकौड़े, गाजर का हलवा, पूरी और सब्जी प्रेम और सेवा भाव से वितरित की गई। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी इस सेवा आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान स्वच्छता, अनुशासन और सभी के सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास भगवान विष्णु और सूर्य देव को प्रिय होता है और इस मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। वेदवाटिका सोडाला में आयोजित ये पौष बड़ा आयोजन सामाजिक समरसता, सेवा और श्रद्धा का प्रेरणादायक उदाहरण बना, जिसने ये संदेश दिया कि सच्चा उत्सव वही है जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता और भलाई निहित हो।